नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी की इस सफ़र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ईमान की उन हदों को जान सकें, ईमान की उन सच्चाइयों को हम जान सकें जो खुदावंद हमारा खुदा अपने कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम तक पहुंचाता है। और यकीनन कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस जो है वो खुदा का कलाम हमें दे दिया गया ताकि हम खुदा के उस कलाम को और खुदा की उस सच्चाइयों को और वो बातें जो हमारे लिए नबियों के वसीला से खुदा ने इस कलाम में अपने पाक रूह की रहनुमाई में लिखवा दी, उन सारी बातों को ना सिर्फ जान सकें, ना सिर्फ समझ सकें, बल्कि दूसरों तक भी ले जा सकें। ईमान के सफ़र में हमारी यही कोशिश है कि हम वो सब सच्चाइयाँ आप तक लेके आएँ ताकि आप जो नाजरीन ये प्रोग्राम देखते हैं या आप चाहते हैं कि कोई और आपके दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम देखें तो आप उन तक भी ये सच्चाइयाँ कलाम की पहुंचा सकें। और मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि आपके बहुत से दोस्त, बहुत से साथी भी जो है ये प्रोग्राम देख सकें, क्योंकि आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक यकीनन हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, हर घराने के लिए ज़रूरी है, हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो जाने कि ये जो ज़हनी दबाव है, ये ज़हनी दबाव क्या है और इससे कैसे हम रिहाई पा सकते हैं। इसको इंग्लिश में डिप्रेशन कहा जाता है, उर्दू में इसको मायूसी भी आप कह सकते हैं कि मायूसी ज़िंदगी में आ जाती है, ज़हनी दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है और इससे कैसे रिहाई पानी है। और ये एक ऐसी कैफियत है जो आपको ज़िंदगी में इंसान को एक उनके वो कह लें कि नाखुशी के हालात या दुनिया में नाकामियों की वजह से या किसी भी ऐसे वाक़या की वजह से, ज़िंदगी में कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है उसकी वजह से ऐसा कशीदगी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, या हमारी वो कहते हैं कि हैप्पी फीलिंग, नाखुशी के जो हमारे एहसासात हमारे जन्म लेते हैं और हम फिर दुनिया से अलग इख्तियार करते हैं। फिर हम दुनिया के करीब जाने के बजाय दुनिया से दूर होना चाहते हैं और यकीनन ये एक बड़ा ख़तरनाक रवैया है, क्योंकि ऐसे वक्त में इंसान को बजाय दूर जाने के किसी के करीब होना चाहिए, क्योंकि ये वो कैफियत है जिसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है इब्लीस भी हमला कर सकता है या हमारी मेडिकल कंडीशन है वो हमें किसी भी तरह के से आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाने के लिए सोच ऐसी दे सकती है। और ऐसे वक्त में आपका दुनिया के साथ ताल्लुक़ रखना, खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज इस सब्जेक्ट पे हम बात इसलिए भी करने को है क्योंकि ये दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी तस्वर की जाती है। ये कंडीशन जो है कैंसर से भी, हार्ट पेशेंट से भी, डायबिटीज़ से भी, HIV से भी, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये जो इसकी डिप्रेशन की जो है लोग हैं वो इससे ज़्यादा हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। इंसान उस दबाव में आके बहुत से ऐसे हालात में चला जाता है जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इस पे बात करेंगे कि कैसे ये क्या इसकी वजूहात हैं और क्या जो है कैसे इससे रिहाई पा सकते हैं। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर नवीद मलिक। पास्टर नवीद मलिक बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं और ये जो हैं OM टीम के साथ काम करते हैं और अपना टेलीविज़न पे भी इनके अपना एक प्रोग्राम अपने भी देते हैं और ज़िंदगी TV पे भी इनका जो है मैं मसीही क्यों हूँ उस जो है इसका उनका शो रेगुलरली चलता है जो बहुत से लोग पसंद करते हैं और खुदा ने कलाम को बयान करने की बड़ी अच्छी जो है
वो कुदरती है। आइए हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर नवीद मलिक, आपको हम वेलकम करते हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, शुक्रगुजार हैं आपकी बड़ी गवाही के लिए, और फिर कैसे खुदा आपको दूर से लेके आया। क्योंकि हर शो में हमारे नए ऑडियंस होते हैं। आप मुख्तसर अपने ताल्लुक़ से अगर बयान मज़ीद करना चाहें, अपनी गवाही भी थोड़ी बहुत शेयर करना चाहें और फिर आज के सब्जेक्ट से ऊपर बात करना चाहें, ज़रूर कीजिए आप। भाई रॉबिन्सन असगर, मैं इंतहाई ममनून हूँ कि आपने इस ईमान के सफ़र के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया ताकि मैं कुछ वक्त के लिए आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूं और जो बरकत ज़ाते इलाही ने मुझे बख्शी है उसको अपने नाजरीन के साथ शेयर करने वाला हूं। और मेरा ईमान है कि हमारी आज की गुफ्तगू के वसीला से जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो खूब बरकत पाएंगे। और इसके साथ साथ जहाँ तक आपने मेरी ज़ात से मुताल्लिक़ बात की है, मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पैदा हुआ और 1984 में खुदावंद ने गैर मसीही लोगों में से मेरी रूहानी आँखों को खोला। फिर मैं बाइबल स्कूल चला गया और 1987 में स्कूल वालों ने कहा अब तुम ग्रेजुएट हो गए हो, लेकिन मुझे आज भी 35 साल बाद भी लगता है प्राइमरी जमात में हूँ। और उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आकर खिदमत गुजारी का काम शुरू किया। और 2014 में जब बहुत सारे रिफ्यूजीज़ का एक सैलाब उमड़ रहा था यूरोप में, उस वक्त खुदावंद ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैं स्वीडन में आया और 1 साल के बाद स्वीडन में मेरी नेशनैलिटी हो गई और अब मैं OM टीम इंटरनेशनली जो खिदमत करती है उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। मोस्टली ये मीडिया मिनिस्ट्री है। मैं मैरिड हूँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे अभी कराची में हैं और लेकिन शुक्र है कि मेरे लिए दरवाज़ा खुला है। जब चाहूँ, जिस वक्त चाहूँ मैं जा सकता हूँ। और मुख्तलिफ मीडियाज़ और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से खुदावंद ने जो नेमतें दी हैं उनके मुताबिक वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर नवीद, और मैं आपके लिए, आपकी सारी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं इस बात पे बड़ा इंग्लिश वर्ड एक्साइटेड होता हूँ कि कैसे खुदा कहाँ से एक शख्स को लेता है और फिर कैसे वो अपने बड़े जलाल के लिए उसको ना सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी में लेके आता है बल्कि अपने बड़े जलाल के लिए उसको इस्तेमाल करता है, जैसे आपकी ज़िंदगी से मैं देखता हूँ और मैं खुश होता हूँ हमेशा। आज हम जो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट पे, अब ये एक ऐसी कंडीशन है ज़हनी दबाव की, मायूसी की, डिप्रेशन जिसको कहते हैं। हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, इंडिया में भी लोग इसको शायद एक बीमारी नहीं समझते और लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने की बात नहीं है। दूसरी तरफ शायद जो हमारे रूहानी लोग हैं वो बाज़ दफ़ा ये समझते हैं कि इसका इलाज जो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ है। लेकिन एक बात आप इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो मेडिकल कंडीशन होती है, वाकई होती है, जो इम्बैलेंस होता है इंसान की, जो है उसके ये कह लें कि केमिकल इम्बैलेंस जो होता है, कीमियाई तौर पे इम्बैलेंस उसकी बॉडी में होता है। तो यकीनन मैं तो हमेशा ऐसे लोगों को कहता हूँ जिनका प्रूवन होता है ये इम्बैलेंस मेडिकल का, कि वो ज़रूर अपनी मेडिसिन लेते रहें जब तक कि खुदा मौजज़ा ना करे। क्योंकि खुदा के ज़ूर में यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हर तरह के मौजज़ात किए। एब्सोल्यूट। उन्होंने हर तरह के लंगड़ों को अच्छा किया, अंधों को आंखें दी, उन्होंने मुर्दों तक को ज़िंदा किया। और लिखा है कि जो भी उनके पास आता था वो, तो नेचुरली इस तरह के भी लोग आते होंगे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात के साथ तायद करते हुए, मुत्तफ़िक होते हुए ये कहूँगा कि पाकिस्तान में मोस्टली डिप्रेशन को कुछ समझा ही नहीं जाता कि ये भी कोई चीज़ है। आम तौर पर हम लेकर बैठे रहते हैं और जब कोई बड़ा हादसा, इवन हम उस नौबत तक पहुंच जाएं कि जब हमें अब लाजमन शोबाए तिब से मदद हासिल करनी चाहिए, उस वक्त हम कोई ना कोई स्टेप उठाते हैं। वैसे उसको इतना ज़्यादा सीरियसली हम नहीं लेते पाकिस्तान में। लेकिन मैं इसके ताल्लुक से मैं यूं कहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से हमारे नाजरीन में से बहुत से ऐसे होंगे जो इस प्रोग्राम के देखने के बाद, सुनने के बाद
कई एक अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे कि इस वक्त मैं किस स्टेज पर हूं। और जब मैं सरजमीन पाकिस्तान की बात करता हूं या इवन दुनिया भर के बारे में बात करता हूं, मुझे लगता है कि आज सब तो नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इस डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन जब मैं कहता हूं, या आपने इसको जहनी दबाव कहा, या हम उर्दू में मायूसी इसको कह सकते हैं, बहुत सारे लोग आज मायूसी के शिकार हैं। बिलखसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूसी ने अपनी स्याह जुल्फ़ें बिखेरी हुई हैं और हर तरफ तारीक बादल नज़र आते हैं। जब मैं डिप्रेशन या मायूसी की बात करता हूं, तो इससे मुराद ये है कि किसी शख्स की एक ऐसी जहनी या सोच के एतबार से या उसके एहसासात और जज्बात के एतबार से उसकी जिंदगी के सफर की या सोच की सुई एक जगह आकर टिक गई है। मतलब ये कि शायद वो अब इंतहाई मायूसी के आलम में होते हुए कोई ऐसे हालात गुजरे हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो अपने आप की बाबत ये सोचता है, और मैं किसे कामदा नहीं रहा, मैं किसी काम का अब नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, और जी मैं निकम्मा हो गया हूं, अब पता नहीं मेरा जहन काम नहीं करता, सोता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अब मेरे सामने कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, अब मैं करूं तो क्या करूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हालात के सबब से वो रोते भी हैं। इवन हमने सुना कि शायद खवातीन और बच्चे रोते हैं, लेकिन मैंने खुद मर्द हजरात को भी जो सने बलूगत में हैं, इवन शायद 30, 40, 50 तक पहुंच गए हैं, वो भी मैंने रोते हुए देखे। मैं स्वीडन में अकेला हूं, मेरी फैमिली कराची में है, लेकिन खुदा का बंदा हूं, लेकिन बाज औकात ये डिप्रेशन के जो पर है ना, ये मुझ पर भी मंडलाते हैं, और मैं भी कभी कभी अपनी सिचुएशन और हालात के सबब से रोने पर आ जाता हूं, लेकिन मैं उस सिचुएशन में रहता नहीं हूं। उस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास तरीका भी है, राह भी है, और मैं उस पर बाद में हम बात करेंगे, मैं उसको इस्तेमाल करता हूं और फिर मैं वहां से निकल पाता हूं। तो डिप्रेशन, मायूसी, नाउमीदी, अब मेरे सामने कोई उम्मीद नहीं है, अब मैं पता नहीं किसी काम का नहीं हूं, अपने आप को बिल्कुल निकम्मा, बेवजूद समझना, कोई उम्मीद, कोई मायूसी, कोई उम्मीद नहीं है मेरे सामने, कोई खुशी नहीं है, कोई मसरत नहीं है, कोई मुझे पूछता तक नहीं है। रोना, कराना, पड़ा रहना। बाज़-औक़ात कोई शख्स मुकम्मल तौर पर खामोश होगा, शायद वो बोले नहीं। शायद कोई ऐसा शख्स हो जिसकी कुव्वत यादाश्त उस तरह की नहीं जैसे शायद पहले थी, अब वो गुम हो चुकी है। शायद वो पढ़ता है कुछ, लेकिन कुछ पढ़ने के बाद अगर पीछे देखे कि मैंने क्या पढ़ा, तो वो उसके ज़हन में कुछ भी नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा, बिल्कुल वो डिलीट हो चुका होगा। ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, और जब सोचों का एक झुरमुट इंसान को घेर लेता है, तो उस वक्त इस तरह के वाक़यात वकूअ पज़ीर होते हैं। हम इस डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और पाकिस्तान में जहां पर हम पॉलिटिकली फेल हैं, रिलीजियसली हम उस मयार तक नहीं है, लोगों के जॉब्स नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में बारिशों के सबब से क्या हाल है, महंगाई कमर तोड़ रही है। इन तमाम सिचुएशन के सबब से बहुत सारे हमारे मसीही लोगों को जॉब्स नहीं मिलते, वैसे भी अच्छे हालात में भी नहीं मिलते, तो वो इंतहाई मायूसी में गिर जाते हैं कि अब इन सिचुएशंस में हम क्या करें, जहां पर हमारी कोई सुनाई नहीं है। अगर किसी नौजवान को पकड़ के 295C का ठप्पा लगा के सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, हालांकि हमारा कोई मसीही कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा, जब मालूम है कि इस तरह का केस बना हुआ है, तो आप अंदाजा करें कि उस पर क्या बीतेगी और उसके घर पे क्या बीतेगी। ये है वो तासरात और सिचुएशन। और ये यकीनन जैसे आपने कहा, ये बड़ी ही वक्त है कि इसके ऊपर सोचा जाए, इस पे बात की जाए, एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए। और मैं इसके ताल्लुक से यही कहूँगा कि इसको कभी भी ऐसी सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए लोगों को। और
इस सिचुएशन में अलग थलग होने की बजाय अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ और सबसे बढ़ के खुदा के साथ अपने जो रिश्ता है उसको फिर से एक नए तरीके से कायम करने की, मजबूत करने की ज़रूरत है। और उसमें से फिर हम आगे जाके देखेंगे, हम बात करेंगे कि कैसे अपने इलाज का भी, आप अगर वाकई आपका केमिकल इम्बैलेंस है, आपकी वाकई कुछ अंदरूनी तौर पे प्रॉब्लम है जो कि मुसलसल ऐसी हालत में रहने के बाद वो भी हो जाता है, कईयों को नहीं होता, लेकिन मुसलसल ऐसी हालत में रहने से वो भी, उनको केमिकल इम्बैलेंस भी हो जाता है, तो उनको उसमें से निकलने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़ के सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुदा के वादे मौजूद हैं। Absolute. खुदा मौजूद है, उसके वादे मौजूद हैं। सिर्फ खुदा ये देख रहा चाह रहा होता है, ये देखता है कि ये बंदा, ये मेरे बंदी कब मेरी तरफ आए, कब ये मुझे पुकारे। और जब यकीनन इंसान दिल से पुकारता है तो उसका कलाम कहता है कि वो दुआओं को सुनने में कादिर, और उसकी शफकत अब्दी और उसकी रहमत बेबयान है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो हज़ारों हज़ार को माफ़ करने वाला और रहम करने वाला खुदा है। खुदा की सबसे बड़ी सिफ्त यही है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आज मैं समझता हूँ कि बहुत सा लोगों को ये फ़ायदा प्रोग्राम पहुँचा सकता है। और वैसे भी आप हमारी इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं जब आप इसको शेयर करते हैं, इस कलाम को शेयर करते हैं, कलाम की बातों को शेयर करते हैं, तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए। और इसके साथ साथ हमारे ज़िंदगी टीवी.net है, उसको भी आप लाइक कीजिए। हमारा ऐप है ज़िंदगी टीवी का, आप उसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये सारे प्रोग्राम और बहुत से और प्रोग्राम जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो आपको इस ज़िंदगी टीवी की साइट पे मिलेंगे। हमारी और भी साइट्स हैं, आप वहाँ भी दे सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को आप जब लाइक करेंगे तो फिर आप हमारे सारे प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे यूट्यूब पेज पे आप देख सकेंगे। और अगर आप हमारे ज़िंदगी टीवी पे जाएं तो फिर आप प्रोग्राम जो टॉक शोज़ है उसको क्लिक करें, और नीचे जब आप जाएंगे तो ईमान के सफ़र प्रोग्राम को आप क्लिक करेंगे तो हमारे सारे प्रोग्राम आपको वहाँ मिलेंगे। और आप इन प्रोग्रामों को अपने वक्त पे जब आप देखना चाहे देख सकते हैं। लेकिन एक बात कहता चलूँ कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, इसको दूसरों तक पहुंचाएं। और हम शुक्रगुजार हैं, बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, प्रोग्राम को हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप, हमारा नंबर है +1 585 5200 5900, ये हमारा नंबर है। आप इसको ज़रूर इस पे हमें कॉल करें, इस पे मैसेज करें। आपका कोई भी सवाल होगा हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। आज जैसे आपको पता है बड़े अच्छे खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद है, हम मिल के आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करेंगे। पास्टर नवीद, आज आप मज़ीद आगे हम बढ़ते हुए हम इस सब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो ये काफ़ी डरा देने वाला भी बात नज़र कई दफ़ा आती है। और ये है भी, क्योंकि बहुत से लोग, जैसे आपने कहा और मैंने तो बहुत करीबी तौर पे इसको देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, खिदमत में होते हुए बहुत से लोग दुआओं के लिए आते हैं। और बड़े बड़े प्रोग्राम जब हम करवाते रहे और बड़ी सिलसिले में, तो इस तरह के लोग आते थे जी। और कैसे वो बताते थे कि वो उन्हें इवन खुदकशी तक पहुंच जाते हैं वो तो। लेकिन खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे हमें ये बताता है कि खुदा सब कुछ करने पे कादिर है। उसके हुजूर में चाहे ये केमिकल इम्बैलेंस है, चाहे ये कोई भी बीमारी है, उसके हुजूर में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप ये बताइएगा कि आज हम, क्योंकि बात हम जो केमिकल इम्बैलेंस है, हम मेडिकल डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन जो असल बात है वो स्पिरिचुअल इम्बैलेंस की है, जो रूहानी अदम तवाज़न है हमारी ज़िंदगियों में, वो आप बताएं कि वो कैसे इसका हल बन सकता है। इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ, आपकी इजाज़त से थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है हमारे आज के नाजरीन के साथ। और वो ये है कि हमने आपकी खिदमत में ये बताया है कि डिप्रेशन होता क्या है, और उस डिप्रेशन के दौरान सिचुएशन क्या होती है, किस तरह के फीलिंग और किस तरह के एहसासात होते हैं। लेकिन एक और बात जो इंतहाई अहम तरीन है वो ये है भाई जी कि आम तौर पर
लोगों को समझ नहीं आती कि मैं क्यों इस तरह की सिचुएशन में मुब्तला हूं, या डिप्रेशन होता क्यों है, आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है। मैं इसके ताल्लुक से एक अहम तरीन बात ये कहूँगा कि ज़िंदगी ट्रेजेडीज से भरी पड़ी है, खा हम कोई ही क्यों ना हो। हम अबलीस की भी हिट लिस्ट में है, वो रूहानी पहलू जिस तरफ हमें आना है, और सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस भले उसकी तरफ से क्रिएट किए हुए हों या जो कुछ भी हों, इन सिचुएशंस के सबब से और इन हालात के सबब से वो ट्रेजेडीज जो हमारी जिंदगी में आती है, बाज़ औक़ात इन ट्रेजेडीज के सबब से हम डिप्रेशन की खाई में उतर जाते हैं। अब जब हम ट्रेजेडीज की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है? मेरे ख्याल में एक ये वजह हो सकती है कि अगर मियाँ बीवी एक ऐसे जुए में जुट गए जो ना हमवार है, तो मे भी शायद हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए ये एक ट्रेजेडी टाइप हालात बन सकते हैं कि अब वो पीछे तो जाने के नहीं, फिर से तो रीस्टार्ट ले नहीं सकते, लेकिन पॉसिबल है कि वो यहां पर उनमें से एक जो अपने आप को शायद इंतहाई मासूम समझता हो, सोचता हो कि मैंने क्या कर दिया, मेरी जिंदगी में ये क्या हो गया, वो हो गया, वो हो गया। एक रीजन ये हो सकता है, या शायद शरीके सफर, ऊपर से वक्त पूरा हो गया, इस दुनिया से चला गया, अपनी महबूब बीवी या महबूब शोहर इस दुनिया से चला गया, और इसका सीने पर ऐसा गहरा असर हुआ कि मैं बस सारी दुनिया से कट ऑफ होकर रह गया हूं। यह भी हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि मैं किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया हूं कि मैं सोचता हूं कि इसका कोई इलाज नहीं है। शायद बरसों से कई लोग, कई नौजवान अपनी सीवीज जमा करवाते हैं कि मेरे लिए कोई जॉब का दरवाज़ा खुले, लेकिन शायद उनके लिए जॉब का कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। या कई लोग जो कर्ज की लानत तले दबे हुए हैं, वो निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और वो सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया है। और अब जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, जैसे पहले बताया है, तो वो अपने आप को डाउन और डाउन और डाउन समझना शुरू कर देते हैं, और इससे उनके आसाब में भी, ज़हनी तौर पर भी, फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, असरात उस पे होते हैं। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम खुद भी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करते हैं, ऐसी चॉइसेस हम करते हैं, और वो फिर हम उसका जो ज़हनी दबाव मौजूद बन जाता है हमारी ज़िंदगी में। बाद कहते हैं ना, दुखी हालात आ जाते हैं, वो हमें नींद नहीं आती है, इनएबिलिटी टू स्लीप जो है, फिर हमारी लो एनर्जी हम फील करते हैं, हम थकावट फील करते हैं, हम महसूस करते हैं कि शायद मैं अब किसी काबिल नहीं हूँ, कोई बिजनेस किया उसमें नुकसान हो गया है। हम बाज़ दफ़ा एहसास, वो कहते हैं ना, गिल्ट में पड़ जाते हैं, जो क्या किसका वर्ड इंग्लिश उर्दू में है, किसी वजह के बगैर ही हम इस ऐसे एहसास में पड़ जाते हैं कि शायद मैं इस कसूर, ये जो मुझसे जो बात हो रहा है सबका मैं खुद कसूरवार हूँ। और इस तरह बाज़ दफ़ा इंसान, कुछ लोग हैं वो अपना वजन उनका गिरना शुरू हो जाता है, कुछ लोग ज्यादा खाना शुरू हो जाता है। तो बहुत सी कंडीशंस हैं जिसको हमें देखना है, गौर करना है कि क्या हम ऐसी कंडीशन में हैं। अब उसका एक जो ख़ास पहलू है वो ये है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल इम्बैलेंस जी, तो ये भी हमें देखना है कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है, और क्या जिस खुदा के साथ हम ताल्लुक रखे हुए हैं वो दुरुस्त सिमत में भी हम हैं या नहीं। क्योंकि एक ये भी हो सकता है, बहुत से खुदा दुनिया में लोगों ने बनाए हुए हैं। कुछ लोग अपने हाथों से खुदा बना लेते हैं, बुत बना लेते हैं, देवता बना ले, उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। कुछों ने अपना जो है ना वो बिजनेस को ही अपने खुदा बनाया हुआ है। कई लोगों ने अपने रोब और दबदबा और उस तरह की जिंदगी में वो कहते हैं ना, शान और शौकत में रहने को अपना खुदा बनाया हुआ है। जब वो उनसे छिन जाती है तो फिर उनको महसूस होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो हमें बताता है, हम इसकी उस पहलू की तरफ आते हुए स्पिरिचुअल बैलेंस को क्या कौन दूर कर सकता है।
तो कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक, आमीन। यानी खुदा का रूह, पाक रूह, और वो तुम्हारी मदद करेगा। रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर पे हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। सो दिस इज सम टाइम स्पिरिचुअल वॉरफेयर भी है, जिसमें इब्लीस अटैक करता है और हमें स्ट्रांग नहीं होने देता जी। और आप इसके ताल्लुक से जरूर बात कीजिए, फिर मैं आगे इस पे दो चलेंगे। बातें हैं। हाँ जी। एक तो ये है कि जैसे आपने फरमाया है, ऐसे लोग जो खुदा के वजूद का इकरार करते हैं, यानी वजूद खुदाबंदी और खुदा की कुदरत और उसकी अजमत को मानते हैं, प्लस वो लोग जो ईमान में, हम जब मसीही ईमानदारों की बात करते हैं तो हम उनकी बात करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किए हुए हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो मसीही ईमानदार नहीं है, हम उनकी बात करते हैं। अब जो मसीही ईमानदार हैं, रूहानी पहलू के एतबार से मैं ये बात कहूँगा कि जो लोग अबलीस के हाथों में पड़े हुए हैं, अबलीस उनको तो खूब खंगालता है, खूब गरम गरम उनको लगाता है, नंबर एक। और नंबर दो, जो खुदा के लोग हैं ना, असल में तो अबलीस का मिशन फील्ड वही लोग हैं जो खुदा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरफेयर यानी रूहानी जंग तो ईमानदार ही समझते हैं, जो ईमानदार नहीं वो इस बात को समझता भी नहीं है। तो जो ईमानदार हैं वो सोचते हैं कि जो हमारा दुश्मन है, ना अमेरिका है, ना इंडिया है, ना यूरोप है, ना इस्लाम है, ना कोई और है, बल्कि अबलीस है। रूहानी लोग इस बात को समझते हैं, दुनियावी लोग, जिस्मानी लोग इस बात को नहीं समझते। अब जो रूहानी लोग हैं वो ये भी समझते हैं कि जब मैं डिप्रेस हूंगा, इसके पीछे रूट काज खा कोई क्यों ना हो। मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया था डिप्रेशन पर, और उस पर मैंने, वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और उस पर मैंने ये कहा था कि इस डिप्रेशन की वजह से पता है क्या होता है, हमारा पहले तो ब्लड प्रेशर वो डिसबैलेंस होता है और हाई ब्लड प्रेशर हमारा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके साथ साथ पॉसिबल है कि जो डायबिटीज है, शुगर, ये हमारा शुरू हो जाए। फिर हमारे किडनीज पर इसका असर पड़ेगा, हमारे हार्ट पर असर पड़ेगा। और अबलीस क्या करने के लिए आता है? यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मांसवाद चुराने, मार डालने और हलाक करने के वो आता ही नहीं है। यही उसका काम है और उसका हर मुमकिन यही मिशन है कि जो ईमानदार हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाए, उनका अठ्यानाश हो जाए। अब सत्यानाश वाला जमाना चला गया है, तो अब वो अठ्यानाश करने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूं ईमानदारों को यह बात जानने की जरूरत है कि जब मुझ पर कुछ इस तरह के सिम्टम्स या आसार या असरात नजर आए तो मैं समझूं कि मैं एक रूहानी जंग में मुब्तला हूं, और इस वक्त यह जंग घुटनों के बल खुदावंद के हुजूर दो जानू होकर ही जीती जा सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। मैं मेडिकल को फेल नहीं कर रहा हूं। जो मेडिकल वाले जाते हैं, अगर डॉक्टर्स उनको कोई डायग्नोज करते हैं तो वो जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं वो करें। ये नहीं है कि वो नहीं है, तबीब भी जरूरी है, दुआ और दवा दोनों जरूरी है। लेकिन इस वक्त हम रूहानी जंग की बात करते हैं तो मैं कहूंगा वो जिसने कब्र, मौत और गुनाह पर फतह पाई है, वो हमें डिप्रेशन पर भी फतह बख्श सकता है, बशर्ते कि उसकी कुर्बत में आए। आमीन। बहुत अच्छा आपने कहा। मैं अपने नाजरीन से फिर कहूँगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपके ऐसे हालात को बदलने के लिए है जो शायद आप किसी और वजह किसी और तरीके से शायद आप गालिब ना आ पा रहे हों, लेकिन आज वो कलाम की बातें भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पे अपने गालिब आना, हम सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। इसलिए ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम वाकई ही आपके लिए, आपके घराने के लिए बायसे बरकत होगा। हमारे पेज को फिर से मैं बताऊँगा, हमारे यूट्यूब पेज
पेज को, हमारे फेसबुक पेज को, ईमान का सफ़र को आप लाइक कीजिए, ताकि सारे प्रोग्राम जो पहले हम कर चुके हैं वो भी आप देख सकें और नए प्रोग्राम भी जो है वो आप तक पहुँचाए जा सके। आपका सवाल अगर हो तो ज़रूर हमें +1 585 542 5900 व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें लिख के सवाल भेज सकते हैं, हम ज़रूर आपका जवाब देंगे। पास्टर नवीद, एक बात जो ख़ास है जी, वो है कि अब ये जो मददगार है, ट्रू, होली स्पिरिट है, आम क्योंकि हमारे लोग हैं वो नहीं जानते कि ये क्या है, कैसे इसको हासिल किया जा सकता है, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर कुछ चंद लम्हे बात करेंगे प्लीज़। कि ये खुदा ने हमारे लिए एक मददगार इसीलिए भेजा, और यकीन इस बात को मैं कहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी समझने की ज़रूरत है कि मदद वही कर सकता है जो आपसे जोरावर हो, ताकतवर हो। अगर मैं खुद ताकतवर हूँ तो मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक आम आदमी को जो है उसके डर को दूर करने के, उसके खौफ को दूर करने के लिए आपने बड़ा दुरुस्त अभी फरमाया था कि जो ईमानदार लोग हैं वो और ज़्यादा टारगेट पे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को कहा था कि ऐ शमाउन, इब्लीस ने तुम्हें मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके। तो मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहता था, गेहूं को वो कोई मुलायम हाथ नहीं फेर रहा होता है, गेहूं को तो पकड़ के फटका जाता है, जोर जोर से मारा जाता है। तो इसमें भी खुदा की मदद हमारे साथ होती है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, ये हालात आते ज़रूर हैं लेकिन खुदा हमें उसमें से फतहमंदी बख्शता है। मैं हमेशा इसमें यसाया नबी के मार्फत उसके यसाया के सीफ़ा में 43 बाब और उसकी पहली दूसरी आयत बयान करता हूँ कि याकूब जिसको खुदा ने इसराइल कहा और इसराइल कौम उसके नाम से बनी, खुदा उसको कहता है कि तू सैलाबों में से गुजरेगा लेकिन ये सैलाब तुझे ना डुबोएंगे, तू आग के शोलों में से गुजरेगा लेकिन आग तुझे ना जलाएगी। ये खुदा उसको ये नहीं कह रहा कि तू सैलाब से नहीं गुजरेगा या आग, तो वो कहते हैं गुजरेगा। और दाऊद नबी कहते हैं कि चाहे मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं, यानी कि गुजरना है हमें इन हालात में से इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि इस दुनिया का हाकिम इब्लीस जो है वो ऐसे हालात लाता है, वो ऐसी हमारे ऊपर मुश्किलें लाता है, परेशानियां लाता है और हमें ऐसे हालात में धकेल देता है कि हम खुदा से नाउमीद होके खुदा से दूर हो जाएं। और दूसरा कुरिन्थियों अगर आप पढ़ दीजिए इस हवाले को 12वां बाब और 9वीं और 10वीं आयत पढ़े तो ये बड़ी खूबसूरत है कि इसके लिए आप पढ़ दीजिए फिर इस पे बात जी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उस वक्त जोर आवर होता हूँ। आमीन आमीन। तो देखें कितनी खूबसूरत कलाम की तसल्ली है खुदा की तरफ से। ये हमारे लिए यीशु मसीह का वो कलाम हमें दे दिया गया है और वो कहता है कि मेरा फजल। आमीन। और अब इस बात को भी समझने की ज़रूरत है, ये फजल है क्या? तो मैं आपसे ही बल्कि कहूँगा कि आप इसको ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप इसको हम देखें कि यहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इसलिए मसीह की खातिर कमज़ोरी में, यानी कि अब ये इब्लीस क्योंकि मुखालिफ मसीह है, शुरू से ही ये मुखालिफ मसीह है, खुदा का मुखालिफ है। और वो कलाम कह रहा है कि हमें हर तरह के हालात में, चाहे बेइज्जती में, चाहे एहतियाज में, चाहे सताए जाने में, चाहे तंगी में, खुश, हमें खुदा के ऊपर भरोसा करके उसके साथ लिपटे रहना है, तो फिर खुदा मदद करता है। तो मैं इससे पहले कि आपकी तरफ जाऊँ, मैं भी एकदम मुझे ख्याल आ रहा है एलिया नबी का। अब एलिया नबी देखे कितना बड़ा खुदा का नबी और कितने बड़े बड़े काम किए कि आसमान को 3.5 साल बंद कर दिया, बारिश नहीं हुई, और उन 3.5 सालों में खुदा उसे मुहैया करता रहा, वो कभी भूखा नहीं रहा। एक बेवा के पास भेजा जाता है और वो बेवा के घर पे सारी उम्र के लिए जो है वो उसके खुराक ख़त्म नहीं होती, आटा तेल ख़त्म नहीं होता। फिर वो इतना बड़ा काम करता है कि वो बाल के जो झूठे नबी हैं उनको 450 नबियों को वो कत्ल करता है, मारता है, लेकिन खुद उसके बाद डर में, खौफ में जाके बैठ जाता है। और वहाँ
कौन आता है? खुदा खुद उसके पास आता है और उसके डर और उसके खौफ को दूर करता है। तो एक बात तो ये है कि खुदा हमारे लिए हमारे डर और खौफ को दूर करने के लिए मौजूद है, अगर हम उसके साथ मजबूती के साथ चलते रहें। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि बाज़ वक़्त कुछ लोग समझते होंगे कि हम खुदा के खादमीन हैं या खुदा के साथ चल रहे हैं तो फिर क्यों, तो लेकिन जो ये खुदा की तरफ से नहीं, ये अबलीस की तरफ से ये आता है और उसका हल जो है वो खुदा के फजल के वसीला से है। तो आप ज़रा खुदा के फजल को थोड़ा सा बयान कीजिए कि ये क्यों और कैसे हुआ। खुद जब हम फजल की बात करते हैं तो इल्म इलाहियात के मुताबिक इसका मतलब ये है कि खुदा की तरफ से एक ऐसी फेवर जो मुफ्त में तुम्हें हासिल है, जिसके लिए तूने कुछ किया नहीं है, मुफ्त बख्शिश जिसके लिए तूने कुछ किया नहीं है। इसका जो बिब्लिकली या इल्म इलाहियात के मुताबिक कलाम खुदा के निचोड़ के तौर पर बयान करते हुए मैं ये कहूँगा कि इंसान ने तो खुदा के खिलाफ गुनाह किया, नाफरमानी की, बागी हुआ, खुदा की मर्जी के खिलाफ, उसके आइन के खिलाफ किया है, खुदा से दूरी इख्तियार की। और खुदा चाहता तो उसी वक्त कह सकता था जा जहन्नम में, मैं तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक देता हूं इसलिए कि तूने ऐसा किया। लेकिन खुदा ने जहन्नम की आग इंसान के लिए नहीं बनाई थी, ये अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई थी। फिर भी खुदा की मोहब्बत, खुदा का रहम जोश में आता है और उस पहले इंसान आदम और हवा को उसने चमड़े के कुर्ते पहनाकर उनको अपनी हुजूरी से खारिज तो किया, क्योंकि वापस परमानेंटली अपनी हुजूरी में लाने के लिए एक और उत्तम, मोतबर और बेहतरीन इंतजाम खुदा करने को था, जो आज से लगभग 2000 साल पहले मसीह यस्सु के वसीला से हुआ है। गोया मैं और आप, इवन मेरे नाजरीन में से भी कोई इस लायक नहीं था और ना ही है कि अपनी रास्तबाजी के कामों के सबब से हम 100% परफेक्ट हो जाएं कि खुदा हमें कबूल करे, आ जाओ जी। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि जिस काम का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ता। एक और मकाम पर लिखा है कि हर शख्स ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और एक और मकाम रोमियो 3:10 में लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, और आगे क्लियरली 3:23 सब ने गुनाह किया। इसका मतलब यह है कि औलादे आदम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसमें आदम और हवा का खून हो कि खुद अपनी किसी पारसाई के सबब से रब के हुजूर जा सके। चूंकि इंसान इस लायक नहीं था, जिस सबब से रब ने स्टेप लिया, अर्श से फर्श पर मसीह यस्सु में आ गया, ताकि मेरी और आपकी सजा को अपने ऊपर ले ले। यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन, और उसकी कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से इंसान जब उस पर ईमान ले आता है और कबूल करता है कि ये खुदा ने हमारे लिए वसीला बना दिया, और फिर वो मसीह के साथ चलने का अहद करता है, अपनी पुरानी ज़िंदगी को वो ख़त्म करता है और नई ज़िंदगी शुरू करता है, तो ये वो फजल है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं जी। कुछ चढ़ावे नहीं चढ़ाने, कुछ हाज़रियाँ कहीं नहीं देनी, कुछ नहीं करना। अब ईमान ला के और मसीह के पीछे ईमानदारी से चलने से ये वो फजल है जो जिसका हमने यहाँ जिक्र पढ़ा। हम इस पे मज़ीद बात करते हैं। हमारे पास एक सवाल है। हमारे भाई हारून चौहान हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल है कि जो लोग खुदकुशी करते और फजल में हैं, खुदकुशी करते और फजल में हैं और निजात याफ्ता है, अगर वो खुशी, ये खुशी है या खुदकशी लिखना चाह रहे हैं, वो खुशी हो, खुदकुशी करता है, तो वो खुदा की बादशाही में खुदकुशी
खुदकुशी की बात में खैर वो कर रहे हैं कि क्या वो खुदा की बादशाही में जाएगा या नहीं। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? फिर मैं अभी भाई हारून की बात का जवाब दूंगा। आपने मुझसे फजल का बारे में बताया था, मैंने सिर्फ फजल बताया कि ये है फजल काम कैसे करता है, उसका जिक्र आपने कर दिया है कि मसीह यीशु पर शख्सी तौर पर ईमान लाने के वसीला से। भाई हारून का जो सवाल है उसको थोड़ा सा मैंने कुछ देर पहले टच किया था कि चोर नहीं आता मासवा चुराने, मार डालने और हलाक करने को, ते डाकू डाका उत्थे ही पावेगा जिथे माल होवेगा। तो अब भाई बात कर रहे हैं एक ईमानदार शख्स की। एक ईमानदार शख्स की जिंदगी में डिप्रेशन, मायूसी इतनी आ जाती है कि वो खुदकुशी करने पर तैयार हो जाता है। एक बात तो ये है कि जब ईमानदार को महसूस हो कि मैं कुछ इस तरह के असरात मुझे नजर आ रहे हैं कि जैसे मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूं, इसके पीछे रूट काज क्या है, तो फिर बेहतर है कि किसी रॉबिन्सन अस्कर को मिले। मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि रॉबिन्सन अस्कर को ही फोन करे, कर सकता है, लेकिन वो कोई ऐसा उसका दोस्त हो, करीबी साथी हो, ईमानदार हो, बुजुर्ग हो, ताकि उसके साथ बैठकर अकाउंटेबिलिटी के तौर पर सिगाए राज रखने वाला कोई बंदा हो जिसके दिल के अंदर एक कब्रिस्तान हो, और उस शख्स के साथ वो शेयर करे कि भाई मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए दुआ करो, और वो शख्स रूहानी बंदा हो जो इस शख्स की काउंसलिंग भी कर सके, सलाहकारी भी कर सके, दुआ भी कर सके और उसको हौसला भी दे सके। मैं ये कहूंगा कि भाई जिनका जिक्र कर रहे हैं ये वो वाहिद शख्स नहीं है, या हमारे नाजरीन में से आप अगर इस तरह की सिचुएशन में हैं, यू आर नॉट ओनली वन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में बेशुमार लोग इसी तरह की सिचुएशन में हैं। हम मार उस वक्त खाते हैं जब हम सोचते हैं ओ यार मैं बस पता नहीं ये मेरे लिए ही मुसीबत थी, मेरे लिए ये था, उस वक्त हम मारे जाते हैं। और इब्लीस का काम ही यही है कि वो हमें मुजरम ठहराता है। अब अगर ऐसा शख्स जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है, मैं कहूंगा कि बेहतर यही है कि वो ईमान पर कायम रहे। आंधियां आए या तूफान आए, डजंट मैटर। वो जो आंधियों और तूफानों को कंट्रोल करना जानता है, वो इस तरह की सिचुएशन से भी उस भाई को रिहाई बख्श सकता है। ईमान पर कायम रहे। लेकिन जब वो ईमान पर कायम नहीं रहता, अपना बोझ किसी दूसरे से शेयर नहीं करता। मेरे साथ कुछ ऐसे भाई और बहनें हैं जिनके साथ अगर मैं जब थोड़ा डाउन हूं तो उनसे मैं शेयर करता हूं। उनका सवाल बेसिकली था कि अगर वो खुदकुशी करता है तो क्या ये गुनाह गिना जाएगा या मुआफ होगा? मैं समझता हूं कि बदन जो है ये खुदा का मकदस है। ये मेरा बदन मेरी अपनी सेल्फ यूज के लिए नहीं है, ये खुदा के जलाल के लिए है। क्योंकि लिखा है जान के तुम्हारा बदन जो है ये खुदा का मकदस है, क्योंकि खुदा का रूह इसमें बसता है। तो जो खुदा ने हमें अमानत के तौर पर दिया इस दुनिया में, इसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। ये गुनाह में शामिल होता है। लेकिन अब वो शख्स मर जाता है, मरने के बाद वो कुर्बे इलाही में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, इसके बारे में कोई ऐसी बाइबल से आयत में पेश नहीं कर सकता। जिस सबब से मैं ये जरूर कहूंगा कि बिब्लिकली, यानी कि हम जो स्टडी देखते हैं उसके हिसाब से तो ये दुरुस्त नहीं, कतई तौर पर। और ये मैं भी इस बात पे बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये कलाम के मुताबिक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम मुनसिफ नहीं हैं, ट्रू, हम जज नहीं हैं, हम नहीं अब कह ये सकते। उस खुदा के ऊपर है कि वो उसको कैसे कहे। बिब्लिकली आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके बारे में कुछ उस तरह की वाज़ेह तालीम या आयात मौजूद नहीं है। लेकिन जो बाइबल हमें बताती है वो ये बताती है कि जैसे आपने कहा कि ये बदन खुदा की हैकल है, ये खुदा का दिया है, और ये डिप्रेशन जो है ये एक बीमारी है। और ये बीमारी में अगर कोई ऐसा काम कर जाता है वो जो कि उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए खुदा का फजल जो है मे भी उस फजल के तहत उसकी जो है माफ़ी हो जाए। ये हो सकता है क्योंकि वो एक ऐसी हालात में शिकंजे में आ गया, उसने अपने सेंसेस में होते हुए बात नहीं की है। ये अगर डिप्रेशन की एक उसके ऊपर दबाव आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ आ गया, तो वो इंसान अपनी होश में नहीं कर रहा ये काम। तो उस सूरत में मेरा अपना ये ख्याल है कि इसके ऊपर जहाँ खुदा का इतना बड़ा फजल दुनिया पे हुआ,
खुदा ही उसमें भी फजल कर सकता है और खुदा ही बेहतर इसका मैं समझता हूँ कि मुनसिफ भी है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया है। अच्छा। एक और साहब हैं हारून भट्टी साहब, उन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त की है क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ज़हनी दबाव में हूँ। हम आखिर में ज़रूर आप बल्कि दुआ कीजिएगा, हम उनके लिए भी और भी जो कोई ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं जो दुआ के ख्वाहिश रखते हैं, किसी मसले में है तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। अब हम क्योंकि आगे हमने बढ़ना है, ये जो रूहानी अदम तवाज़न है, स्पिरिचुअल बैलेंस ना होना जो है, ये एक वजह है, कॉज है जो शैतान को अलाउ कर देती है सिचुएशन, ऐसे हालात उस पर आने के लिए कहते हैं ना कि मैदान खुला छोड़ देता है। अगर कोई शख्स काफ़ी खुदावन में है तो ये बहुत कम होगा, वेरी रेयर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ पे ऐसा होगा। और ये भी बात हमें देखनी है कि जैसे इमसाल 12 बाब और उसकी 25 आयत कहती है कि आदमी का दिल फ़िक्रमंदी से दब जाता है लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। सो ये जो है बाइबल एक जगह और कहती है कि अपने इमसाल की किताब में कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। तो ये दिल जो है ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इसको बड़े ही यहाँ जैसे कलाम कहता है ना कि आदमी का दिल फ़िक्रमंदी से दब जाता है, यानी कि एंग्जाइटी का वजह ये बन जाता है। फिर एंग्जाइटी जो है वो डिप्रेशन पे, फिक्रमंदी जो है फिर वो मायूसी में या ज़हनी दबाव में ले जाती है। तो इससे हमें बचते रहना है, इससे हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम उस तरह की हालात में ना जाएं, हालात में। और दूसरा ग्रंथियों को 12 बाब उसकी 9 आयत देखें जो हमने पहले भी पढ़ी कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, मेरा फजल तेरे लिए खुदा कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। अगर हम ये मान लेते हैं ना तो फिर खुदा खुद आके हमारी सिचुएशंस को संभाल लेता है, खुदा खुद हमें वो इन हालात से जो है ना आगे बढ़ने की तौफीक देता है। आप थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो आजकल जो हमें एंग्जाइटी से जब ये ज़हनी दबाव की तरफ इंसान बढ़ता है तो कैसे है, क्या स्पिरिचुअली कैसे वो इंसान अपने आप को तकवीत दे सकता है कि वो काबू पा सके उस पर? जैसे मैंने पहले कहा कि इससे कोई भी शख्स, मोस्टली मेजॉरिटी जो है वो इसमें मुब्तला है। बीमारी होना अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात को भी निगलेक्ट नहीं करना कि ये अबलीस भी हम पर आतिशी तीर फेंकता है हमारी तबाहकारी और हमारी हलाकत के लिए। तो हमें इससे भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपने बुज़ुर्ग एलिया की बात की, मैं मूसा को भी, दाऊद को भी, यूना को भी कई जगहों पर उन्हें भी इंतहाई मायूसी में इवन अपने नाम किताबे हयात से मिटा देने के लिए भी कहते हैं, यानी इस सिचुएशन तक वो पहुंच गए हैं। तो जो खुदा के सही किस्म के चुनीदा खुदाम हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव निशेब व फराज आते हैं कि वो डाउन हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? एक बात तो ये है कि मैंने पहले भी अर्ज की है कि अच्छा होगा कि अगर आपका कोई ऐसा साथी हो, दोस्त हो, कोई भाई हो, कोई बहन जो रूहानी तौर पर आपके लिए एक मिसाली शख्सियत हो, जो आपके लिए वक्त देना जानता हो और आप उसके साथ बैठ सकें, अगर वो आपकी बात को अपने तक रख सकता हो तो ये अच्छा होगा कि वो उसके साथ जाकर अपनी सिचुएशन को शेयर करें। ये बुनियादी बात है। और जब आप अपनी सिचुएशन उस शख्स के साथ शेयर करेंगे तो वो शख्स अगर वो उम्र में भी बड़ा है, बिब्लिकली भी कुछ मैच्योर है, तो वो ज़रूर कोई आपको रूहानी मशवरा देगा कि इस सिचुएशन में आप ये करें, मैं आपके साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हूं। ये तो फिजिकली इंसानों से मदद पाने की बात है और इसके लिए भी जरूरी है कि किसी और इंसान से मदद हासिल की जाए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर मैं पुराने वक्तों में जब हम स्कूल जाया करते थे, वक्त पुराना हो गया, नहीं हम पुराने हो गए, लेकिन खैर जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे, भारी बस्ता अपने पीछे होता था, सारी कापियां किताबें नोटबुक्स पीछे, इवन
टिफिन वगैरह भी अगर होता था तो उसी में। अब अगर मैं खुद कमर झुकी हुई है और मैं स्कूल जा रहा हूं और अगर आप मुझे कहें भाई जी मेरा भी बस्ता चुक लो, तो मैं कैसे उठाऊंगा? मैं तो ऑलरेडी बोझ तले दबा हुआ हूं, मैं आपका बोझ कैसे उठाऊंगा? प्रॉब्लम यह है कि आज का इंसान अपना बस्ता थमाता है उसको जो खुद अपने बस्ते के नीचे दबा हुआ है। यानी कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि किसी ऐसे शख्स को जो खुदा के रूह से मामूर हो, खुदा की कुदरत से मामूर हो, जो खुदा के साथ चलता हो, को अच्छा दोस्त जो पहले से इन दबाव में ना हो, ऐसे लोगों से राब्ता किया जाए। ये और एक बात थी, ये बात। और हम यहाँ से अगर हम कलाम में से हम थोड़ा सा देखें, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया हमारे पास, तो यहाँ खुदा का कलाम जो बड़ा तसल्ली का कलाम है, मत्ती 6 बाब उसकी 32-33 आयत में ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, वो हमें एक बड़ा वादा, अगर हम मुश्किलों में आ जाए, परेशानियों में आ जाए, दुनिया के कंपटीशंस में आ जाए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वे भी चाहिए, तो खुदा का कलाम कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी, ताकि हम दुनिया की फ़िक्रों में अपने आप को ज़हनी दबाव में ना ले आएँ। हम खुदावंद की तलाश और खुदावंद के साथ उस तौर पे हम चले। और लिखा कि बस कल की फ़िक्र ना करो। अब रहते हैं फ़िक्रों में, आज की भी फ़िक्र है, कल की भी फ़िक्र है, आगे क्या होगा उसकी फ़िक्र है, लेकिन कलाम ये कह रहा है कि बस कल की फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए फ़िक्र करेगा, आज का दुख आज की काफ़ी है। ये आयत बड़ी अच्छी है, 6 बाब की 25 आयत से लेके 35 आयत तक, 23 आयत तक आप पढ़ें, बल्कि मैं चाह रहा था कि इसको पढ़ा जाए, लेकिन अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। तो ये बहुत तसल्ली वाली बातें हैं, बल्कि आप जल्दी से अगर पढ़ दें तो मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है कि घास के फूल की तरफ देखो, उनकी शान और शौकत की तरफ देखो। 25, 26, 27 आयत आप पढ़ दीजिए जी, बल्कि अगर 30 तक ही पढ़ दें जल्दी से क्विकली। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान के घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा? ये सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त सिर्फ थोड़ा रह गया था, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो सकी मुझे पता है, लेकिन अभी सिर्फ बहुत थोड़े से वक्त था। मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा अब हल की तरफ जो बात थी, ये आयात यीशु मसीह के अल्फाज हैं और ये हमें हल की तरफ लेके जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करना है। और इमसाल 10 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, सादकों को जुम्बिश कभी जुम्बिश ना होगी, लेकिन शरीर ज़मीन पर कायम ना रहेंगे। ये हल है जो कलाम मुकद्दस बताता है। 11वां बाब उसकी 30वीं आयत कहती है, रास्तबाजों की रास्ती उसकी रहनुमा होगी। 5वीं आयत 11वें बाब की इमसाल की किताब प्रोवर्ब्स में, रास्तबाजों की सदाकत उसको रिहाई देगी। और 8वीं आयत इसी बाब की कहती है, सादिक मुसीबत से रिहाई पाता है। तो सॉल्यूशन ये मैं इसका अखज़ करता हूँ, आपसे भी कहूँगा, फिर आप दुआ कीजिएगा कि ये है कि हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रख लें। यिर्मयाह नबी की मार्फत कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और वो मेरी ज़िंदगी के लिए सेहत और तंदुरुस्ती बन गया। तो ये हमारे कलाम जो है, हम खुदा के साथ चलना है। मैं समझता हूँ कि इस ज़हनी दबाव से, मायूसी से, डिप्रेशन से निकलने के लिए खुदा के साथ चलना जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इफसियों 6 बाब पे लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो। सब हथियारों में दुआ है, रोज़ा है, खुदा के साथ गहरी रफ़ाकत है, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। और लिखा है कि हमें हाकिमों से
जो है दुनिया के हाकिमों से नहीं, हमें अब तारीकी के हाकिमों से हमारी जंग है। हमारी जंग जो है शरारत की रूहानी फौजों से है। तो ये जंग हम कैसे जीतेंगे? हम दुआ के वसीला से, हम खुदा के कलाम के वसीला से, हम खुदा की उस बड़ी कुदरत को अपने ऊपर लेके। और मैंने पर्सनली ये ज़िंदगी में देखा, जब मेरे साथ जब ऐसे हालात हुए तो मुझे जब मुल्क छोड़ना पड़ा तो मैं खुद ऐसे हालात में चंद दिनों के लिए, हफ्तों के लिए आ गया। लेकिन मैंने फिर इसको डिसर्न किया, मैंने देखा, और फिर मैंने वो वक्त जब मैं नींद एकदम मेरी उड़ जाती थी 1-2 बजे रात को, तो मैं उठ के बैठ के कलाम पढ़ना शुरू कर, दुआ करना, और मैंने देखा कि चंद दिनों के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया सारा कुछ। तो आज का हम फाइनली 1 मिनट हमारे पास है अभी, इसलिए मैं आपको कहूँगा दुआ करिए अब सब लोगों के लिए, ताकि उनकी तसल्ली के लिए। और ख़ास तौर पे जो हारून भट्टी हैं, उन्होंने दरख्वास्त की थी, और भी बहुत से होंगे, तो खुदा ज़हनों को उनके दबाव से निकाले। आप दुआ कीजिए। मैं दुआ करूंगा। काश के मैं ये भी कह सकता कि वो जो बस्ते वाला बोझ है, कहने का मतलब था कोई ऐसा है जिसका अपना बोझ नहीं है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। और यीशु ने कहा मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। बस खाब मुसलमान हैं, खाब क्रिश्चियन है, खाब हिंदू हैं, सिख हैं, यीशु के पास हैं, वो आपको आराम देगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। कादर मुतलक का आसमानी बाप, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम ईमान के सफर के लिए। आज जितनी भी बातें हमने की हैं, इस महदूद से वक्त में महदूद सी बातें की हैं, लेकिन आपके हुजूर दरखास्त करते हैं कि इन बातों के वसीला से बहुत सारे लोग जो आज डिप्रेशन और अबलीस की हिट लिस्ट में हैं, उन पर आप अपने हाथ को बढ़ाइए, उनके बोझों को आप ले लीजिए, आप उनको रिहाई और छुटकारा बख्शिए, और यीशु के नाम से उनको उठाइए ए खुदावंद खुदा, ताकि वो इस खाई से निकल सकें और वो कह सकें चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शिए कदमां नूं उस्तवारी। मैं हर तरह की लानत को, डिप्रेशन को, मायूसी को यीशु के नाम से हुक्म देता हूं इन तमाम अजीज भाइयों और बहनों की जिंदगी से, जिनके नाम हमारे पास आए या जो नहीं पेश कर पाए लेकिन इस बीमारी में अबलीस की हिट लिस्ट में है, उनके लिए दुआ करते हैं, आप उन्हें रिहाई बख्शिए। मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर नवीद, थैंक यू। वेलकम भाई जी, वेलकम। वक्त हमारे पास थोड़ा सा हम पूरी बातें नहीं कर सके। और नाज़रीन, आपके लिए मैं ख़ास तौर पे कलाम से ही ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मायूसी और दबाव से निकलने के लिए यीशु मसीह ने एक और आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां आयत और 24वीं आयत में, 12वां बाब 24 कहती थी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। मैं पिछले दिनों एक जगह गया हुआ था और ये मैंने एक गंदम का वहाँ से अभी मेरे सामने आया और मैंने इसको रख लिया कि ये एक दाना जब तक मरता नहीं है तब तक ये 60-70 दाने इसके अंदर और नहीं आ सकते। आपकी ज़िंदगी भी अगर आज आप अपने सारे बोझों को यीशु मसीह के ऊपर ईमान ला के दबा देंगे उस ईमान, उस फजल के नीचे, तो आपके अंदर से भी एक ऐसा खूबसूरत जो है वो पूरा निकलेगा, एक फलदार पौधा निकलेगा जो सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियों को सैर करने का वसीला बनेगा। आप अपनी जो मुसीबत है, दुख है, तकलीफ़ है, मायूसी है, ज़हनी दबाव है, आप उससे भी निजात पाएंगे और आप दूसरों के लिए भी निजात का वसीला बनेंगे। लेकिन शर्त एक है कि आप यीशु मसीह के पास आके, खुदा के पास आके, उसके पाक रूह के ज़ोर में उस तौर पे आगे आ जाएं जैसे वो कहता है, उसको अपने अंदर ले लें, उसके कलाम को अपने अंदर लें, तो यकीनन हर तरह की मायूसी, हर तरह के ज़हनी दबाव यीशु के नाम में चला जाएगा। कि उसका कलाम कहता है कि मेरा फजल ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। उसका कलाम कहता है जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस जहान में है। आइए उस जहान के खुदा को नाकाम करने के लिए यीशु पे ईमान लाएं। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।